कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने फिर लगाया भाजपा को 440 वोल्ट का झटका। भाजपा की कैथल नगर परिषद पार्षदों की टीम में से गिरी 2 विकेट। वार्ड 2 से सीमा देवी और वार्ड 25 से विनस गुप्ता ने थामा रणदीप सुरजेवाला का दामन। कैथल में लगातार रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और भाजपा को लगातार बड़े बड़े झटके लगा रहे हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को कैथल में 440 वोल्ट का झटका दिया है। बता दें कि कैथल के सराफा बाजार में आज कैथल के सराफा बाजार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने शिरकत की। जहां रणदीप सुरजेवाला को लोगों द्वारा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और सराफा बाजार एसोसिएशन द्वारा कांग्रेस में आस्था जता रणदीप सुरजेवाला को अपना समर्थन दिया। वहीं इस मंच पर भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब मंच पर भाजपा के पुराने नेता और पार्षद प्रतिनिधि विनोद सोनी सहित वार्ड 2 की पार्षद सीमा सोनी और वार्ड 25 की पार्षद विनस गुप्ता ने रणदीप सुरजेवाला का हाथ थामा और कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं पत्रकार से बात करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कैथल के लोग विकास चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस में आस्था जताकर लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। आज इस शहर के लिए तरक्की और विकास के नए आयाम स्थापित करने का एक शुभ दिन है। आज कपिस्थल की तपोभूमि के लिए विकास और प्रगति की नया ताला खोलने का एक नया दिन है। आज कैथल के जो हमारे एक 36 बिरादरी का नागरिक है, उसके लिए भाईचारे, सद्भाव और बेजोड़ और तीव्र गति से होने वाले विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है। और वो रास्ता और उस ताले की कुंजी चाबी जो है वो है मेरे भाई विनोद सोनी जी, हमारी भाभी सीमा जी म्युनिसिपल कमिश्नर, और मेरी बहन वीनस गुप्ता जी म्युनिसिपल कमिश्नर, भाई अनीश गुप्ता जी। बहुत दिन से, क्योंकि मैंने और विनोद भाई साहब ने लंबे अरसे तक युवा कांग्रेस में काम किया, 2009 तक भी हमने इकट्ठे काम किया, 5 और 9 में दोनों चुनाव के अंदर। कुछ जैसे घर में कभी कभी बर्तन खड़कते हैं, थोड़े से मतभेद हो गए थे और उस मतभेद के चलते हम कुछ देर के लिए अलग हो गए। मैंने केवल मेरी बहन वीनस से, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, हमारे भाई अनीश से, मेरे भाई विनोद जी से, हमारी भाभी सीमा जी से केवल ये कहा कि इस शहर में विकास और प्रगति का रास्ता केवल उसके दरवाजे कांग्रेस की अगली सरकार खोल सकती है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साथियों को एक लाइट, एक गली, एक सड़क के लिए धक्के खाने पड़े, क्योंकि कल को आप लोग ज़मीनी स्तर पर जवाबदेह हैं जनता को। आप लोग ज़मीनी स्तर पर जुम्मेवार हैं जनता के लिए। तो चाहे वो नई चौपाल हो, चाहे वो गलियां सड़क हों, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो नए ट्रांसफार्मर्स हों, चाहे नया सीवेज सिस्टम बनाना हो, ये संभव नहीं, क्योंकि 10 साल में किसी ने किया नहीं। 2 उदाहरण मैंने विनोद भाई को दिए, क्योंकि वो बहुत रुचि रखते हैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैंने यहाँ 7 33 kV के बिजली घर बनाए। अब सरकार ने 10 साल में एक भी और नहीं बनाया। यहाँ 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो 2024 तक शहर की गंदगी, मलमूत्र जो है वो उसको फिल्टर कर सकते हैं। पिछले 10 साल में एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा। शहर में ड्रेनेज के लिए जो अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम मैंने बनाया है, उसकी मोटरें फेल हो चुकी हैं। वहाँ ड्राइवर्स नहीं हैं। शहर में पानी खड़ा हो जाता है, उन्हें कोई ऑन ही नहीं करता, क्योंकि दुर्भाग्य से नगर पालिका और विधायक को ये मालूम ही नहीं कि कौन से पोर्शन का सीवेज कहाँ जाएगा, कौन से बिजली घर से शहर के कौन से पोर्शन को बिजली मिलती है, ये फाइनली कहाँ कनेक्टेड हैं। क्योंकि हमने, आपको ये मालूम है, ये नेटवर्क 7 बिजली घर 33 kV के हैं, उसके बाद एक 132 kV का बिजली घर है जो खानपुर गांव के सामने बना हुआ है, और उसके बाएं हाथ को एक 440 kV सब स्टेशन है
जहां पूरे हिंदुस्तान से बिजली आ सकती है। मैंने उनको लाइन से कनेक्ट किया हुआ है चारों तरफ से। सो वो सारे पावर स्टेशन से भी कनेक्टेड हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से भी कनेक्टेड हैं। तो कभी भी कैथल में प्रॉब्लम हो, मुझे एक स्विच ऑन करना है वहाँ से, तो कैथल को बिजली फ्लो करना शुरू हो जाएगी। देखिए आदरणीय साथी, आज केवल विधानसभा का चुनाव हो रहा है और मैं विधानसभा के चुनाव में मेरे पार्षद साथियों से, देखिए ये तो दोनों मेरा परिवार है, तो परिवार में तो कभी झगड़ा होगा, कभी प्रेम भी हो जाएगा वापस, आखिर में प्रेम ही चलता है परिवार में। तो ये आप इनको पार्षद मत मानिए, मैं भी इन दोनों को पार्षद नहीं मानता। ये मेरे फैमिली है, ये मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाया हूँ। ये पार्षद भी हैं, ये इनकी एक और भूमिका है बस। का बयान आया जी कि मैं विधायक बनूं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा सीएम बने ताकि विकास ज़्यादा हो। देखिए ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और यह प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं, जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। भाजपा शैलजा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर उनको जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूँ उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाए। तो वो अपनी चिंता करें, कहीं उन्हें मंत्री पद से ना हटा दे जैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया था। हमारे वाला तो ठीक है।